आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में सोरेन सरकार को गिराने की हो रही है साजिश। जेएमएम विधायकों ने मंत्री पद और पैसे का लालच देने का लगाया आरोप। झारखंड में हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली सरकार को अस्थिर करने की साजिश हो रही है। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के लगभग 1 दर्जन विधायकों ने पार्टी नेतृत्व तक यह बात पहुँचाई है कि उन्हें इस सरकार को अस्थिर करने के लिए प्रलोभन दिया जा रहा है। मंत्री पद से लेकर पैसा तक ऑफर किया जा रहा है। सबसे हैरत की बात यह है कि इन विधायकों ने अपनी ही पार्टी के 2 विधायकों सीता सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम पर ऐसी साजिश रचने का आरोप लगाया है। जेएमएम के विधायकों ने इस बाबत पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन और कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शिकायत की है। विधायकों का कहना है कि इन दोनों विधायकों की साठगांठ पार्टी से निष्कासित कोषाध्यक्ष रवि केजरीवाल से है। ये लोग फोन कर उनसे पाला बदलने का दबाव डाल रहे हैं। विधायकों ने पार्टी नेतृत्व से मांग की है कि इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बता दें कि सीता सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी है और संथाल परगना इलाके के जामा क्षेत्र से विधायक हैं, जबकि लोबिन हेम्ब्रम की गिनती पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के रूप में होती है और वह विधानसभा में बोरियो क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पुलिस ने छापेमारी अभियान में 5 साइबर अपराधियों को दबोचा। देवघर पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने जिले के मार्गो मुंडा थाना क्षेत्र और नगर थाना क्षेत्र के वीआईपी चौक के पास छापेमारी कर 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में 4 साइबर अपराधी एक ही परिवार के हैं। यह सभी अपना नंबर विभिन्न बैंक के विज्ञापन में डालकर लिंक भेजकर लोगों को झांसे में लेते थे और साइबर ठगी की घटना को अंजाम देते थे। इनमें से कुछ साइबर अपराधियों के पैसे की लेन देन भी करता था। इसके अलावा साइबर अपराध में दलाली का काम और साइबर अपराधियों को पकड़वाने का भय दिखाकर भी धन उगाही की जाती थी। साइबर डीएसपी ने कहा कि इन सबों की सूची तैयार की जा रही है और इन लोगों ने करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर ली है, जिसकी लिखित शिकायत और जानकारी ईडी को दी जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हजारीबाग में वकील की हत्या के मामले में महिला समेत 5 को उम्र कैद। झारखंड में हजारीबाग की एक अदालत ने 9 वर्ष पहले एक भूमि विवाद में एक वकील की हत्या के मामले में बृहस्पतिवार को एक महिला समेत 5 लोगों को आजीवन कारावास और 10-10 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई। हजारीबाग के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार मिश्रा ने 2013 के इस मामले में 5 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में विशेष अभियान का मिला लाभ। 26,000 से अधिक दिव्यांग जनों का पंजीकरण। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सभी दिव्यांग जनों को पेंशन देने की परिकल्पना यथार्थ में बदल रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद पूरे राज्य में आयोजित विशेष अभियान का नतीजा है कि इस अभियान के जरिए अब तक 26,794 दिव्यांग जनों को चिन्हित कर जांच के बाद उसे यूआईडी पोर्टल पर पंजीकृत किया गया। इसमें सर्वाधिक रांची के 5,069, पाकुड़ के 5,117 और हजारीबाग के 2,635 दिव्यांग जन विशेष अभियान के तहत शिविरों में लाभान्वित हुए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नेत्रहाट स्कूल की तर्ज पर डुमरी में खुलेंगे आवासीय विद्यालय। शिक्षा मंत्री बोले जमीन की तलाश शुरू। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से नेत्रहाट स्कूल की तर्ज पर डुमरी विधानसभा क्षेत्र में आवासीय विद्यालय खोलने की योजना है। इसके लिए 15 एकड़ जमीन की तलाश शुरू हो गई है। जमीन मिलते ही टेंडर प्रक्रिया और इसके बाद का कार्य शुरू हो जाएगा। बोकारो जिला अंतर्गत चंद्रपुरा प्रखंड के अलारगो में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि कोरोना काल में बीमार पड़ने से पहले उन्होंने नेत्रहाट विद्यालय का दौरा किया था। वहाँ की शिक्षण व्यवस्था को देख काफी प्रभावित हुए थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1932 आधारित स्थानीय नीति लागू करने की मांग तेज। लोगों ने कहा जल्द सरकार अपना रुख करें साफ। झारखंड में 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। झारखंड सरकार द्वारा 1932 आधारित स्थानीय नीति लागू करने के मामले में भीड़ से लोगों में नाराजगी है। वहीं लोगों ने स्थानीय नीति और नियोजन नीति जल्द लागू किए जाने को लेकर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। इसी संबंध में विभिन्न आदिवासी मूलवासी संगठनों के सदस्यों ने कोडरमा के चंदवारा प्रखंड स्थित सांस्कृतिक भवन में बैठक का आयोजन किया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब सरकार सीधे छात्रों के खाते में देगी पैसा। लाखों छात्रों को होगा फायदा। अभी तक सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 9वीं से 12वीं की छात्राओं को ही पोशाक, कॉपी तथा पाठ्य पुस्तकें मिलती थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने अब इन कक्षाओं के छात्रों को भी इसका लाभ देने का निर्णय लिया है। इसके लिए राशि डीबीटी के माध्यम से छात्रों के खाते में जाएगी। अच्छी बात यह है कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने वित्त वर्ष 2021-22 के अंतिम दिन गुरुवार को इस योजना की स्वीकृति का आदेश जारी किया, जिससे
राशि की निकासी की जा सकी। अब झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के माध्यम से राशि छात्रों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ऑटिज्म पीड़ित बच्चों की पढ़ाई के लिए विशेष शिक्षक बहाल करने का आग्रह करेंगे बन्ना गुप्ता। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने शुक्रवार को प्रेस क्लब में राजीव होम्योपैथिक क्लिनिक और YBN यूनिवर्सिटी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित ऑटिज्म जागरूकता कार्यक्रम में कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय शिक्षा मंत्री से CBSE बोर्ड के मापदंडों के अनुसार विशेष शिक्षकों की भर्ती करने का आग्रह करेगा, ताकि ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ने में मदद मिल सके। उन्होंने कहा कि नए नवाचारों और प्रौद्योगिकी की मदद से हम स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। झारखंड को कुपोषण मुक्त राज्य बनाने के लिए भी काम कर रहे हैं, ताकि गर्भवती महिलाएं और बच्चे स्वस्थ रहे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो विधायक मथुरा महतो ने रेल मंत्रालय को भेजा 20 सूत्री मांग पत्र। सत्तारूढ़ झामुमो विधायक दल के सचेतक सह विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने धनबाद गोमो व धनबाद चंद्रपुरा रेल खंड पर ट्रेनों का परिचालन व ठहराव सहित यात्रियों से जुड़ी 20 सूत्री मांगों से संबंधित पत्र रेल मंत्रालय को प्रेषित किया है। पत्र में 7 मार्च को ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर जोन के महाप्रबंधक अनुपम शर्मा की ओर से गोमो रेलवे स्टेशन के निरीक्षण का जिक्र करते हुए कहा है कि उस समय झामुमो समर्थकों ने उन्हें मांग पत्र सौंपा था। अभी तक परिणाम सामने नहीं आया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पाकुड़ में देसी बम बनाने के दौरान घर में विस्फोट, मची खलबली, आरोपी गिरफ्तार। झारखंड के पाकुड़ जिले के मुसफिल थाना क्षेत्र के लखनपुर में एक व्यक्ति के घर में बम बनाते समय ब्लास्ट हो गया। घटना के बाद बम बनाने वाला व्यक्ति गांव से फरार हो गया। हालांकि बाद में पुलिस ने उसे मुसफिल थाना क्षेत्र के फरसा गाँव में अबू शेख के घर छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी सुखू शेख का उम्र 47 वर्ष है। सुखू शेख ने पुलिस को बताया कि पैसों की लालच देकर इलायस अली ने उसे बम बनाना सिखाया। साथ ही बताया कि 3 माह पूर्व उसे लालचंद शेख नामक शख्स को 9 देसी बम बना कर दिया। पुलिस ने बताया कि सुखू शेख नामक व्यक्ति अपने घर में सुतली बम बना रहा था। इसी दौरान सुतली बांधने के क्रम में बम ब्लास्ट हो गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जस्टिस उत्तम आनंद मर्डर केस, आरोपी की चैट मुहैया कराएगी व्हाट्सएप, कपिल सिब्बल ने दी जानकारी। झारखंड उच्च न्यायालय में न्यायाधीश उत्तम आनंद मर्डर केस की नियमित सुनवाई के संबंध में व्हाट्सएप इंडिया की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने एक आरोपी के चैट के साथ साथ डेटा उपलब्ध कराने का वादा किया। CBI ने आगे की जाँच के लिए डाटा की मांग की थी। सिब्बल ने कहा कि CBI द्वारा मांगी गई व्हाट्सएप चैट का डेटा उनके पास उपलब्ध है और उन्हें जाँच एजेंसियों के साथ डेटा साझा करने के संबंध में कोई आपत्ति नहीं है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से मिले स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता। इस मुलाकात के आखिर क्या है राज? झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जमशेदपुर दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास से भी मुलाकात की। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने रघुवर दास की पोती को उसके पहले जन्मदिन पर आशीर्वाद भी दिया है। इस खास मौके पर जिस अंदाज में वे रघुवर दास से गले मिले, उससे बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं में चर्चा का दौर शुरू हो गया है। जमशेदपुर दौरे पर पहुंचे जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा के कांग्रेस विधायक स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास से उनके घर पर जाकर मुलाकात की। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने रघुवर दास की पोती आराध्या को उसके पहले जन्मदिन पर अपना आशीर्वाद भी दिया और गोद में लेकर दुलार किया। इस दौरान बन्ना गुप्ता और रघुवर दास एक दूसरे से हंसते हुए गले मिले। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद झारखंड में वर्तमान स्थिति में रघुवर और बन्ना का कुछ खास अंदाज में गले मिलना चर्चा का विषय बना हुआ है। राजनीति से जुड़े कई लोग इस मुलाकात के कई मायने निकाल रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 24 पंचायतों की 13,000 हेक्टेयर जमीन होगी सिंचित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा 30 मार्च को आयोजित मंत्री परिषद की बैठक में देवघर एवं जामताड़ा जिले के सारथ, कोरों, विद्यासागर एवं जामताड़ा प्रखंड के आंशिक भूभाग में भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के निमित्त सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना हेतु 484.35 करोड़ रुपए के प्रकलन की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। बता दें कि इस योजना अंतर्गत सिकटिया ग्राम के समीप अवस्थित अजय बराज से पंप मोटर से पाइपलाइन के माध्यम से सिंचित क्षेत्र में चक्रवात सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो दीपक प्रकाश ने नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी के प्रति जताया आभार। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के प्रति आभार एवं साधुवाद प्रकट किया है। प्रकाश ने शुक्रवार को कहा कि झारखंड के 2 राष्ट्रीय राजमार्ग NH-75 के खजूरी से विंडमगंज खंड के निर्माण के लिए 1232.38 करोड़ एवं NH-133 के महागामा हल्दिया खंड के निर्माण के लिए 14 से 43.77 करोड़ रुपए स्वीकृति दी गई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लगातार झारखंड के लिए सभी क्षेत्रों में योजनाओं की स्वीकृति प्रदान कर रही है। राज्य सरकार द्वारा राज्य हित आधिकारिक प्रस्ताव भेजने की दिशा में सार्थक पहल करनी चाहिए। मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास के लिए संकल्पित है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गर्मी को लेकर रांची नगर निगम की तैयारी। 200 से अधिक जगहों पर टैंकर से पहुंचाया जाएगा पानी। झारखंड में गर्मी की दस्तक के साथ ही लगभग 12 लाख आबादी को पानी की चिंता सताने लगी है। राजधानी में रांची नगर निगम की पेयजल आपूर्ति करता है। हालांकि ग्राउंड वाटर लेवल के नीचे चले जाने के कारण कई जगहों पर पानी की किल्लत होने लगती है। ऐसे में नगर निगम के सामने बड़ा सवाल है कि वे लोगों को पानी की किल्लत से कैसे बचाएं। मेयर आशा लकड़ा का कहना है कि रांची के लोगों को पीने के पानी की कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। रांची नगर निगम की मेयर आशा लकड़ा का दावा है कि वे राजधानी के लोगों को हर सुविधा बेहतर ढंग से देने के लिए तैयार है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्यपाल से मिलने के बाद जेएमएम विधायक सीता सोरेन ने कहा, मेरे खिलाफ हो रही है साजिश, दबाई जा रही है आवाज। सोरेन परिवार की बड़ी बहू और विधायक सीता सोरेन का अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावती रुख जारी है। इसी कड़ी में शुक्रवार को अपनी बेटी के साथ सीता सोरेन राजभवन पहुंची। उन्होंने राज्यपाल रमेश बैस को ज्ञापन सौंपकर झारखंड में जमीन लूट पर रोक लगाने की मांग की है। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के बाद सीता सोरेन ने कहा कि गुरुजी और दुर्गा सोरेन ने जिस सपने के साथ झारखंड राज्य की लड़ाई लड़ी और संघर्ष के बाद अलग राज्य बना, लेकिन अब तक आदिवासी, मूलवासी, शोषित, दलित, पीड़ितों का विकास नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि राज्य में भूमि की लूट हो रही है। दलालों के माध्यम से सीएनटी की जमीन को भी बेचा जा रहा है। झामुमो ने जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ी और अपने ही राज्य में वन भूमि बेची जा रही है। सीता सोरेन ने कहा कि चतरा में CCL ने वन भूमि में रास्ता बना लिया है। जब उन्होंने इसकी आवाज सदन में उठाया तो संतोषजनक जवाब नहीं मिला। अधिकारियों ने सरकार को भी गुमराह किया है। सीता सोरेन ने कहा कि राज्यपाल ने आश्वासन दिया है कि वह राज्य में जमीन लूट के मामले की जांच कराएंगे।